तो मेरे पापा को एक छोटा सा भी खरोंच आया छोड़ने वाली नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने यह आरोप लगाया है कि उनके पिता को जेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है और उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। क्या सचमुच ऐसा है? इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लालगंज से चुनाव लड़ रही हैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, और उन्होंने खुलेआम सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार उनके पिता को पटना बेऊर जेल से भागलपुर जेल भेज रही है, और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उन्हें टॉर्चर करना चाहती है सरकार उन्हें प्रताड़ित करना चाहती है, और उनकी हत्या की साजिश रचने की कोशिश की जा रही है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने कहा है कि अगर मेरे पिता को खरोच भी आए तो मैं सरकार को छोड़ूंगी नहीं, ईंट से ईंट बजा दूंगी। अब बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला ने भी इस लालगंज की जनता से कहा है कि यह कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है उनके परिवार के खिलाफ। अब पूरा मामला है क्या? मामला यह है कि विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की आशंका जताते हुए बेऊर जेल में बंद कई बाहुबलियों को, कुख्यातों को, जिनमें 14 कैदी हैं, उन्हें बेऊर जेल से भेज दिया गया है भागलपुर सेंट्रल जेल। इसमें ब्रिजबिहारी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे और बेऊर जेल में बंद रहे पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला भी शामिल है। मुन्ना शुक्ला को कड़ी सुरक्षा में भेजा गया है बेऊर जेल से, पटना के बेऊर जेल से भागलपुर केंद्रीय कारा, भागलपुर सेंट्रल जेल। अब इसके बाद लालगंज से चुनाव लड़ रही उनकी बेटी शिवानी शुक्ला ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। शिवानी शुक्ला ने कहा है कि उनके पिता को भागलपुर जेल भेजने का मकसद उन्हें प्रताड़ित करना है। इसी मकसद से उन्हें बेऊर जेल से भेजा गया है भागलपुर जेल, ताकि उन्हें प्रताड़ित किया जाए, टॉर्चर किया जा रहा है उनको। इतना ही नहीं, कहा है शिवानी शुक्ला ने कि मेरे पापा को मारने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता किसी इंसान से मिलने या बात करने में भी असमर्थ है और उन्हें बिना किसी वजह के भागलपुर भेजा जा रहा है। अगर मेरे पापा को एक खरोच भी आई तो मैं इस सरकार को छोड़ूंगी नहीं। मैं एक वकील हूं और मुझे अपने अधिकारों का अंदाजा है, मैं अपने अधिकारों से वाकिफ हूं। अब मैं कानून जानती हूं और मुझे पता है कि क्या साजिश चल रही है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी ने जो कहा, इसके बाद बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला ने भी कहा है कि एनडीए सरकार ने अच्छा नहीं किया, और अनु शुक्ला लालगंज के लोगों के बीच बोलते हुए फूट फूट कर रोने लगी। अनु शुक्ला ने कहा है कि छठी माई का आशीर्वाद चाहिए मुझे, लालगंज के लोगों का आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं हाथ जोड़कर आपके पैर पकड़ती हूँ। मेरे पति मुन्ना शुक्ला को भागलपुर जेल भेज दिया गया है। मुझे, मेरे परिवार को आपके सपोर्ट की जरूरत है। ये लोग देखिए किस तरह से साजिश रच रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वहां चल क्या रहा है। तो देखिए, मामला यह है कि आपको याद ही होगा अली, जब टिकट वितरण हो रहा था तो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस ने वहां से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट नहीं दी। वहां से आदित्य कुमार राजा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। शिवानी शुक्ला ने इसके बाद बड़ा बयान दिया और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी टिकट खरीद लेती, टिकट बेचे गए। इसके बाद तेजस्वी यादव ने उन्हें राबड़ी आवास बुलाया। अनु शुक्ला और उनकी बेटी शिवानी शुक्ला राबड़ी आवास पहुंची और तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट दे दिया। अब वहां दो उम्मीदवार हो गए, कांग्रेस से आदित्य राजा और आरजेडी से शिवानी शुक्ला। बाद में कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को वहां से अपना नामांकन वापस करने को कहा और आदित्य कुमार राजा ने अपना नामांकन वापस ले भी लिया। अब मैदान में सिर्फ महागठबंधन से एक ही प्रत्याशी बची है, वो है शिवानी शुक्ला। अब इसके बाद यह सवाल उठता है कि ये वहां लालगंज में
क्या सचमुच शिवानी शुक्ला के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है? क्योंकि अभी हाल ही में शिवानी शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली थी और वो कॉल हैदराबाद से आया। वो जो कॉल किया गया था कि शिवानी शुक्ला को जान से मार देंगे, वो कॉल हैदराबाद से आई थी जी। लेकिन जब पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो पता चला कि एक भाई ने अपने भाई को फंसाने के लिए उसके रजिस्टर्ड सिम से फोन किया और ताकि उसका भाई फंस जाए, और उसका मकसद शिवानी शुक्ला को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अपने भाई को जेल भेजवाना था। तो इस मामले में खुलासा हो गया और आरोपी हैदराबाद से अरेस्ट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि मुन्ना शुक्ला कौन है और मुन्ना शुक्ला कितने बड़े बाहुबली हैं? तो मुन्ना शुक्ला बड़े बाहुबली, छोटे मोटे बाहुबली नहीं है, बड़े बाहुबली। आनंद मोहन का और मुन्ना शुक्ला का जमाना था। उस समय आनंद मोहन के समय में भुटकुन शुक्ला थे, मुन्ना शुक्ला के भाई। तो आनंद मोहन, भुटकुन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, ये लोग बड़े नाम रहे हैं, बड़े बाहुबली रहे हैं। मुन्ना शुक्ला 2000 में वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीते थे। 2005 में एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। लगातार 2 बार एमएलए रहे। 2024 में वैशाली से राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए जी। अब सवाल यह उठता है कि क्या मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला वहां मजबूत फाइट दे पाएंगी? तो दे तो रही हैं जी, बिल्कुल मजबूत फाइट दे रही हैं। अब देखिए वहां लालगंज में क्या होता है। ये जिस ब्रिज बिहारी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं मुन्ना शुक्ला, ये 1998 में हुआ था। 1998 में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या पटना के आईजीआईएमएस में कर दी गई थी और वे मंत्री ब्रिज बिहारी भी बड़े बाहुबली थे और वे शाम में हॉस्पिटल के कैंपस में इवनिंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान वहां अपराधी पहुंचे और उन्हें गोली मार दी। उस समय राबड़ी देवी की सरकार थी। ये जो हत्याकांड है इसमें सूरज भान, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, मुकेश सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, लल्लन सिंह, शशि कुमार राय, राम निरंजन चौधरी, इन सबको एक्यूज बनाया गया था। जब ब्रिज बिहारी की हत्या हुई तो उसके बाद रमा देवी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और शिवहर से चुनाव जीतकर सांसद बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने रमा देवी का टिकट काट दिया था। अब ये जो ब्रिज बिहारी की हत्या हुई थी इसी मामले में सजा काट रहे हैं उम्र कैद की मुन्ना शुक्ला। तो अब सवाल ये उठता है कि यह जो पूरा मामला है यह सहानुभूति का मामला है कि ऐसा लगा होगा शिवानी शुक्ला को कि अगर अनु शुक्ला को ऐसा लगा होगा कि उनके पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है, बेऊर जेल से भेज दिया गया भागलपुर जेल, जनता के बीच यह मैसेज जाएगा तो जनता उनके समर्थन में और खड़ी होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सरकार ऐसा कुछ करेगी कि मुन्ना शुक्ला की हत्या करवा देगी और इस तरह चुनाव के दौरान तो बिल्कुल नहीं। कोई भी सरकार, नीतीश सरकार तो इस तरह की चीजों के लिए जानी भी नहीं जाती है। लेकिन जो सरकार इन चीजों के लिए जानी जाती रही है वो सरकार भी ऐसी गलती तो नहीं करेगी कि चुनाव जो बेटी लड़ रही है उनके पिता की हत्या करवा दे चुनाव के दौरान सिस्टम और मजबूत हो। बिल्कुल। तो इसलिए लेकिन ये पूरा मामला सहानुभूति का मामला है। तो देखिए लालगंज के लोगों में इसे लेकर कितनी सहानुभूति जागती है और वहां से चुनाव लड़ रही शिवानी शुक्ला को इस सहानुभूति का कितना फायदा चुनाव में मिलता है। तो सुना आपने बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने जो आरोप लगाए हैं वो किस हद तक सच है, इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।